राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन है। यात्रा में जुट रही भीड़ से कांग्रेस गदगद है, तो वहीं कांग्रेस के लिए आज एक और अहम दिन है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ठुकराने के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आज अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में इसको लेकर जोश भरा हुआ है, लेकिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर वो पशोपेश में है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान तो प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा चुका है, लेकिन मामला धर्म से जुड़ा है और चुनावी समय में कांग्रेस को ये भी समझ आ रहा है कि इसका कितना नुकसान हो सकता है। लिहाजा ऐसे में डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हो गई है। एक तरफ कांग्रेस लगातार बीजेपी आरएसएस पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के राजनीतिकरण का आरोप मढ़ रही है और दूसरी तरफ आज यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और प्रभारी अविनाश पांडे के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल रामलला के दर्शन करेगा। हम रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। इसका आशय साफ है कि हमारी न सिर्फ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम में आस्था है, उनके आदर्श पर, उनके प्रशस्त मार्ग पर हम चलना भी चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता की भूख मिटाने की वजह से राम का नाम ले रही है। कांग्रेस ने शुरू से ही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम बताकर इससे दूरी बना ली है। हालांकि इसके लिए उसने कई और दलीलें भी दी। कभी शंकराचार्यों के न जाने तो कभी मंदिर का पूरा निर्माण न होने की दलील दी गई, लेकिन उसे प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का नफा नुकसान भी मालूम है। लिहाजा सियासी दलीलें ही पेश कर वो बीच का रास्ता बनाने में जुटी हुई है। उधर बीजेपी भी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। ये राजनीति कर रहे हैं राम मंदिर को लेके, ये उचित नहीं है। धर्म के नाम पे चुनाव लड़ना ही खतरनाक होता है और कैंपेन के अंदर आप ध्रुवीकरण कर रहे हो, वो भी इलीगल काम है। धर्म का उपयोग करना चुनाव के अंदर भी मैं समझता हूँ, मुझे जहाँ तक जानकारी है, बहुत ये कानून के खिलाफ है। नेहरू भी हिंदू विरोधी थे। इंदिरा जी के समय क्या हुआ, के बाद राजीव गांधी के समय क्या हुआ, आज सोनिया गांधी वही कर रही है जो कांग्रेस के डीएनए में है, जो कांग्रेस शुरू से हिंदू विरोधी रहा है, वही काम कर रहा है। और हिंदू विरोधी नहीं रहेगा तो फिर स्टालिन के साथ दोस्ती कैसे होगी? स्टालिन के साथ दोस्ती होगी तो सनातन को खत्म करने का एजेंडा कैसे नहीं पूरा होगा? इंडिया के सहयोगी दल भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर हमलावर हैं। आरजेडी ने तो गांधी परिवार को देश का सबसे बड़ा राम भक्त बताया है। प्रधानमंत्री जी को लगा कि ये तो रूप का एक पत्ता है कि बाकी चीजों पे चर्चा नहीं होगी। बस मेरा एक आग्रह होगा कि दुनिया के देशों से आ रहे हैं, गांधी से बड़ा राम भक्त नहीं हुआ। उधर अयोध्या पर जारी सियासी घमासान से दूर राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल चुके हैं। आज उनकी इस यात्रा का दूसरा दिन है। यात्रा की शुरुआत से ही वो बीजेपी पर हमलावर हैं। 29 जून के बाद वो मणिपुर रहा ही नहीं, बट गया। कोने कोने में नफरत फैली, भाई बहन, माता पिता आंखों के सामने मरे। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शायद नरेंद्र मोदी जी के लिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं है। मणिपुर से शुरू हुई इस यात्रा को कांग्रेस बहुत खास बता रही है। पिछले साल मई से हिंसा की मार झेल रहा मणिपुर अभी भी सियासत का अहम केंद्र बना हुआ है। कि 8 महीने हो गए, प्रधानमंत्री यहाँ क्यों नहीं आए हैं? आखिर वो चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते हैं? क्यों 8 महीने से क्यों डरे हुए हैं प्रधानमंत्री? क्यों नहीं मणिपुर आते हैं? समझा रहे हैं। ऐसे तो ये दूसरी बार राहुल जी मणिपुर आए हैं, पहले भी आए थे, यहाँ 3 दिन रुके थे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने कांग्रेस नेताओं में फिर से नई जान फूंक दी है। पार्टी के नेता आम लोगों से मिल रहे समर्थन से काफी गदगद दिख रहे हैं। और जिस भाव से शुरू हुआ है कि हमारा देश, सब लोग देश में आपस में भाईचारे से, प्यार से, प्रेम से देश आगे बढ़े, ये देश में आपसी सद्भाव का एक वातावरण बने, हर वर्ग के साथ न्याय हो,
तो ये आज बहुत अच्छी है कि यात्रा की शुरुआत की गई है राहुल जी द्वारा, हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। मणिपुर में जो उत्साह लोगों में देख रहा था मैं, जो लोगों के अंदर एक नफरत सी फैल गई थी, आज वहाँ पे मुझे एकता का दरिया तैरता दिखाई पड़ा। ये यात्रा की सफलता की गारंटी है। राहुल गांधी ने जैसा कहा है कि इसको हम पूरा करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है और मैं इस बात की दुआएं भी देता हूं कि यात्रा सफल हो। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बीजेपी तंज कसने में भी पीछे नहीं है। यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा की गैर मौजूदगी पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। पार्टी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि राहुल और प्रियंका के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। प्रियंका और राहुल की लड़ाई सड़क पर आ गई है। राहुल की यात्रा में प्रियंका नहीं आई। न्याय यात्रा में राहुल गांधी तेलंगाना के नंबर प्लेट वाली बस से सफर कर रहे हैं। इसे वहां के सीएम ने भेजा है, जिस पर बीआरएस ने भी तंज कसा है। कांग्रेस भी अपनी चुनावी रणनीति में लगी हुई है। एक तरफ उसके स्टार प्रचारक और पार्टी का अहम चेहरा राहुल गांधी न्याय यात्रा के जरिए भारत जोड़ने के मिशन पर हैं, तो इंडिया गठबंधन में जारी घमासान को खत्म कर सीट शेयरिंग पर भी पार्टी जुटी हुई है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उपजे विवाद के बाद पार्टी डैमेज कंट्रोल करने में लग गई है। हालांकि कांग्रेस गठबंधन में जारी उठापटक और प्राण प्रतिष्ठा में शामिल न होने के बाद उठे विवाद का कैसे समाधान करती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।